हालात कुछ ऐसे हो गए ना कि हर इंसान चाहता है कि मैं इस मुल्क से निकलूं, किसी ना किसी तरह से निकलूं और मुझे कोई लीगल वे मिले। कि जो मामलात हो गया ना उसमें इलीगल वे भी जो है ना आप अपने बीवी बच्चों को लेकर रिस्क में नहीं डाल सकते हो अपनी जान को। ज़िंदगी और मौत तो बेशक अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम लोग जो है ना वो चाहते हैं कि यार ऐसा ना कुछ हो कि जो हमारी वजह से हमारे अपनों को सफ़र करना पड़े। तो हर इंसान जो है ना बाहर आना चाहता है अभी। अब उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार भी होते हैं, बीमारी के उस पे आते हैं, कोई स्टूडेंट वीज़े पे आता है, कोई वर्क वीज़े पे आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं जिसमें कि लोग जो है ना वो आना चाहते हैं, ख़ास तौर पे इटली में, क्योंकि सबको पता है कि इटली डॉक्यूमेंट्स दे ही देता है। चाहे थोड़ा बहुत जलील करता है, साल 1.5 साल 2 साल लगाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ज़रूर दे देता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स इटली जो है वो आपको नहीं देगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी ये सुबह का व्लॉग शुरू हुआ है। मैंने अभी जो है वो नाश्ता वाश्ता करूँ के देखो बर्तन भी नहीं धोए, सब कुछ वहीं रखा है। मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना वो खाना बना लूँ, क्योंकि मुझे जो है ना ये बड़ा लगता है। मैं कहती हूँ कि आप एक बार किचन से फारिग हो जाओ ना, फिर आप सारे काम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कर लेते हो, चाहे वो क्लीनिंग हो, डस्टिंग हो, वॉशिंग हो, कुछ भी हो, वो सब हो जाता है। और आजकल वैसे भी छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चा भी घर पे है, तो काम जो है ना वो रूटीन कुछ चेंज हुई है कि सुबह लेट उठा जाता है। रात में अपनी रूटीन पहले ही होता था कि सुबह हर हाल में 5:30 6 बजे उठ जाना है। तो फिर जो है ना उसके साथ एक रूटीन बड़ा मामला हो जाता था कि सारा रूटीन मतलब सेटअप एक बना हुआ था ना, ऑर्गेनाइज्ड एक चीज़ थी, टाइम टेबल बना हुआ था। अब कोई टाइम टेबल ही नहीं है, और बच्चा आपका 1 हो, 3 हो, 4 हो, माँ के काम बढ़ ही जाते हैं। खैर जी, सबसे पहले आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सारी वीडियोस जो है ना वो आप लोगों तक झटपट पहुंचती रहें फ़ौरन से पहले। क्योंकि आज की वीडियो जो है ना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि इटली आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है क्या करें, किस तरह से आएँ, और क्या जो है ना वो उनको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इटली आने के लिए। अभी जो है ना आजकल बहुत गर्मी चल रही है, बहुत ज़्यादा जो है। अभी तो टेम्परेचर 29 28 30 तक चल रहा है, लेकिन अभी इसने मज़ीद आगे जाना है। और अभी ये देखें सारा घर भी ऐसे ही बिखरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले खाना शाना बना के किचन बिल्कुल फ्री करके उसके बाद जो है ना सारे काम करेंगे। यहाँ पे जी मैं हूँ ऐसे ही फ्लेक्स मारते हुए और कोई काम नहीं है। और यहाँ पे ये मेरे बेटे ने अपने टॉयज़ का जो हाल कर रखा है ना, हर तरफ टॉयज़ 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 एंड टॉयज़। तो जो है वो भी ये सारा कुछ साथ साथ ही चलता रहता है। और खैर जी, मुझे लगता है कि सारी बातें हम लोग बाद में भी कर लेंगे। अब सबसे पहले जो है ना वो पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम शाम को निकले थे थोड़ा सा, मैंने कहा कोई शॉपिंग वॉपिंग देखें गर्मियों के हिसाब से, जूते वूते। खैर जी, सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे इटली के मेडिकल वीज़ा के बारे में, ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो। क्योंकि मुझे इतना ये सवाल पूछा गया टिकटॉक कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे DM आया कि कोई हैं भाई, मुझे नहीं पता कौन है वो, कि बाजी मेरी वाइफ बहुत बीमार है, मैं उनका मेडिकल वीज़ा पे इटली लाना चाहता हूँ और एज़ अटेंडेंट मैं ख़ुद आना चाहता हूँ, तो है भी केस सीरियस। तो ये उनके लिए है ख़ास तौर पे व्लॉग, और जितने भी लोग हैं सब के लिए है ये। क्योंकि बेशक पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ों में ना जो है हम लोग पीछे हैं, जिसकी वजह से हमें फिर बाहर की कंट्रीज़ में आना पड़ता है, इंडिया जाना पड़ता है। और ये भी वही लोग कर सकते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर किसी को सीरियस इलनेस है और उनका ट्रीटमेंट के लिए इटली जाना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पेशेंट के साथ कोई फैमिली मेम्बर भी जाना चाहता है एज अटेंडेंट, तो उसका भी प्रॉपर वीज़ा प्रोसेस है। सब कुछ डिटेल्स में आज जो है ना वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले ये कि व्हाट इज़ मेडिकल वीज़ा। इटली का मेडिकल वीज़ा बेसिकली एक शॉर्ट स्टे वीज़ा है, जिसे टाइप C बोला जाता है, जो कि सिर्फ 90 डेज़ का होता है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जो कि हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर में ट्रीटमेंट के लिए इटली जाना चाहते हैं। इसके बाद जी पार्ट 2 आ जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं इसके बारे में कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रिक्वायर्ड कौन से होते हैं पेशेंट के लिए। सबसे पहले जी वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपका, 3 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद जी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो कि पूरा फिल हो। इसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए एज़ पर शेंगन फ़ोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, जैसे शेंगन वीज़ा के लिए होती है ना, इसी तरह की। इसके बाद लेटर फ्रॉम अ हॉस्पिटल इन इटली, हॉस्पिटल की तरफ से आपके पास कोई लेटर हो जिसमें कि आपके पास अपॉइंटमेंट डेट हो, नेचर ऑफ़ ट्रीटमेंट हो कि आप किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। उस लेटर में आपको सब कुछ लिखा होगा कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट लिखा होगा कि ट्रीटमेंट का कितना कॉस्ट आएगा, प्रूफ ऑफ पेमेंट और एडवांस डिपॉजिट आएगा अगर हॉस्पिटल की तरफ से रिक्वायर्ड है। मेडिकल रिपोर्ट्स इन पाकिस्तान, जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स पाकिस्तान में हुई हैं वो सब कुछ होगा। और ये जो भी है ना मेडिकल रिपोर्ट्स, और ये सब ट्रांसलेटेड होंगी इटालियन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस आएगा विद मिनिमम 30,000 यूरो, ठीक है, फॉर शेंगन वीज़ा जो है ना वो आपके ट्रैवल जितना भी आपका होगा ना खर्चा वो सब होगा। रिटर्न फ़्लाइट बुकिंग आपकी उसमें डेट होगी, होटल बुकिंग या हॉस्पिटल स्टे डिटेल्स होंगी, फाइनेंशियल प्रूफ्स होंगे आपके, बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 6 मंथ, स्पॉन्सरशिप लेटर इफ़ समवन इज़ बेयरिंग द कोस्ट, अगर आपको कोई इटली में आपको कोई जानने वाला अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन अगर आप खुद आ रहे हैं तो वो स्पॉन्सरशिप वाला नहीं होगा लेटर।
अच्छा, अब इन सारी चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जी, हाउ टू गेट अ हॉस्पिटल लेटर फ्रॉम इटली। के हॉस्पिटल लेटर हमने किस तरह लेना है। अगर हमें कोई स्पॉन्सर करने वाला, यानी कि हमारा कोई यहाँ पर रिश्तेदार बहन भाई नहीं है जो हमें मेडिकल लीव पे बुला रहा है या मेडिकल वीज़ा पे, तो उसके लिए 2 वेज़ हैं। देयर आर 2 मेन वेज। सबसे पहले जी, कॉन्टैक्ट एन इटालियन हॉस्पिटल डायरेक्टली। किसी भी इटली के हॉस्पिटल को आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें। उसमें आपने क्या करना है कि कोई भी इटली का हॉस्पिटल पर फाइंड करें जो कि आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा हो, आपकी वाइफ के लिए, आपकी मदर के लिए, कोई भी है। आप गूगल पे सर्च करेंगे बेस्ट हॉस्पिटल इन इटली फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, फॉर न्यूरोलॉजी क्लिनिक इन मिलान, मतलब जो भी जिस भी बीमारी के लिए आप आना चाहते हैं। इसके बाद जी, विजिट द हॉस्पिटल वेबसाइट। मोस्ट विल हैव एन इंटरनेशनल पेशेंट डिपार्टमेंट। के जो इंटरनेशनल वेबसाइट, जो इनकी हॉस्पिटल की वेबसाइट्स बनी होती है ना, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। और बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना, उन पे एक इंटरनेशनल पेशेंट डिपार्टमेंट जो है ना वो बना होता है, ठीक है। इसके बाद आपने हॉस्पिटल को ईमेल करनी है, ईमेल करनी है। उसमें आपने लिखना है जी पेशेंट का फुल नाम, पासपोर्ट की कॉपी, मेडिकल जो है उसका मेडिकल रिपोर्ट जी जो ट्रांसलेटेड हो इंग्लिश और इटालियन में। इसके बाद एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है जो कि उनकी कंडीशन के बारे में हो और उनको आपको जो ट्रीटमेंट चाहिए उसके बारे में। इसके बाद आपकी जो प्रेफर्ड डेट्स हैं वो ट्रीटमेंट के लिए वो। इसके बाद जी, रिक्वेस्ट फॉर ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर। आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमें इन्विटेशन लेटर दें और ट्रीटमेंट कन्फर्मेशन लेटर दें फॉर वीज़ा प्रोसेस, जो कि हम अपने मुल्क में सबमिट करा सकें। इसके बाद जी, आपने रिप्लाई का वेट करना है। जैसे ही हॉस्पिटल का आपको रिप्लाई आता है वो आपका केस एक्सेप्ट करते हैं और आपको एक लेटर इशू करते हैं। तो आप उनसे एक ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो सबसे पहले पूछें, या ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है ना वो उनसे पूछें कि अंदाज़न आपको ट्रीटमेंट कॉस्ट बता दें। जो हॉस्पिटल की तरफ से लेटर आएगा उसमें ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। पेशेंट का नेम, डिटेल ऑफ इलनेस एंड ट्रीटमेंट, उसके बाद ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन, डेट्स ऑफ अपॉइंटमेंट और कंफर्मेशन कि वो पेशेंट को रिसीव करेंगे, और हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी लेटर हेड, स्टैम्प, सिग्नेचर, ये सब होना चाहिए। इसके बाद जी, अटेंडेंट वीज़ा यानी केयर गिवर। अगर पेशेंट के साथ उनका हस्बैंड, वाइफ या कोई भी क्लोज रिलेटिव जाना चाहता है एज अटेंडेंट, तो उनको भी अप्लाई करना होता है विद सेपरेट एप्लीकेशन। तो उन्होंने क्या करना है, अटेंडेंट के लिए जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगते हैं वो जी, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद पेशेंट। अगर आप पेशेंट के भाई हैं, माँ हैं, बाप हैं, शौहर हैं, वो सब कुछ, मैरिज सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि FRC जो कि मोफा से अटेस्टेड होगी यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री से। उसके बाद लेटर फ्रॉम द हॉस्पिटल इन इटली स्टेटिंग, आपने जब हॉस्पिटल को ईमेल करनी है उसमें बताना है कि मैं एज अटेंडेंट आना चाहता हूँ, मेरे पे ही डिपेंड कर रहा है मेरा मदर, मेरी माँ, जो भी बहन, भाई, बीवी, तो उनके पास कोई नहीं है तो मैं आना चाहता हूँ। इसके बाद सेम जी, आपको ट्रैवल जो है वो इंश्योरेंस चाहिए होगी। फिर फाइनेंशियल प्रूफ आपको देना होगा कि कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है या आप खुद जा रहे हैं, आपके पास इतना सब कुछ है। इसके बाद जी, ये सब कुछ जब होगा तो आपने जो है ना, इसके बाद एक और बात, पेशेंट और अटेंडेंट की जो एप्लीकेशन है ना वो आपने एक साथ सबमिट करना बेस्ट होता है ताकि एम्बेसी उनको जॉइंटली प्रोसेस कर सके। अब जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है हाउ टू अप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान, के पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करना है। इटली का वीज़ा पाकिस्तान में जैरिस वीज़ा सेंटर, अब तो खैर जैरिस ख़त्म हो गया, BLS के थ्रू प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स क्या होते हैं जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेबसाइट मेंशन कर रही हूँ, वो आपने उस पर जाना है। आपने अपनी ऑनलाइन मेडिकल जो है ना वो अपॉइंटमेंट बुक करनी है, लेकिन मेडिकल वीज़ा की कैटेगरी से, ठीक है। उसके बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो प्रिपेयर करने हैं, जिसमें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी हों अदरवाइज़। फिर आपने जी BLS की वेबसाइट पे जाना है, वो आपको डेट देंगे, अपनी बायोमेट्रिक्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपने वहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके बाद वीज़ा के लिए जो है ना आपका डिसीजन 2 से 3 हफ्ते में लग जाता है। एम्बेसी आपको 2 से 3 हफ्ते का ही टाइम देती है, और अगर आपसे एम्बेसी एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करे तो वो आपने देने हैं, और वो आपसे एक इंटरव्यू लेंगे जिसमें कि वो पूछेंगे कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, सब कुछ। इसके बाद जी, वीज़ा फ़ी अराउंड 80 यूरोज़ होती है। अब आप इसको PKR में कन्वर्ट कर लें, वो मेरा ख्याल है कोई 25,000 से 28,000 यूरो तक बनती है। सर्विस चार्जेस जो भी होंगे, उनके प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मल तो कहते हैं कि 15 वर्किंग डेज़ होता है, लेकिन आजकल जो हिसाब है वो लेट ही हो रहा है। अच्छा जी, ये आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं। ऑलवेज़ प्रोवाइड जेन्युइन मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो एम्बेसी वेरीफाई करती है। अगर आपने कहीं से फेक बनवाए हुए तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। इसके बाद ट्रांसलेटेड लाजमन हो चाहिए, किसी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से, वो इटालियन और इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो। जो भी आप इंश्योरेंस लेटर उनको दे रहे हैं उस पर आपका पूरा एंटायर ट्रिप जो है वो ड्यूरेशन लिखा होना चाहिए। वीज़ा रिजेक्शन के केस में मोस्टली इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स या फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह होते हैं, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट नहीं है या आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं भूल गई थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको इटली के हॉस्पिटल्स में जो है वो कांटेक्ट करना है, वहाँ से लेटर लेना है। लेकिन अगर आप लोगों को ये मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं, देयर आर मेडिकल टूरिज़म एजेंसीज़ या कंपनीज़ होती हैं जो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, जो पेशेंट से कांटेक्ट करती हैं विद इटालियन हॉस्पिटल्स, और फिर वो अरेंज करती हैं अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन एंड इनविटेशन लेटर्स। वो सर्विस चार्जेस लेती हैं, अपने जो भी उनका होता है पूरा प्रोसेस करती हैं। आप जो है ना ये गूगल से ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि मेडिकल वीज़ा इटली फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो आपको एजेंसीज बहुत सारी नज़र आ जाएंगी।
इसके बाद जी आप लोगों के लिए एक प्रो टिप है कि आपने कोशिश करनी है कि रोम, मिलान, बोलोनिया और फ्लोरेंस इन हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट करें, क्योंकि दे हैव द बेस्ट ऑफ द मेडिकल सिस्टम या मेडिकल सेंटर्स इन होल इटली। क्योंकि इटली में जो ये 4 शहर हैं, रोम, मिलान, बोलोनिया और फ्लोरेंस, इनका मेडिकल सिस्टम सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा जी आप डायरेक्टली या तो इटली के हॉस्पिटल को ऑनलाइन सर्च करके उनको ईमेल करके लेटर ले सकते हैं, लेकिन आपने ईमेल में पूरी डिटेल लिखनी है ताकि अगर वो लेटर इशू करें तो आपको पूरी डिटेल के साथ करें जो कि आपका एम्बेसी में एक्सेप्ट हो। या फिर आप किसी मेडिकल एजेंट के थ्रू ये काम कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि लेटर जेन्युइन और प्रॉपरली साइंड होना चाहिए, उसके ऊपर इटली की स्टैम्प्स और हर चीज़ होनी चाहिए। बस जी आज का व्लॉग इतना ही। फिर भी किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। विदाउट फॉलो आपका डीएम मेरे पास नहीं आएगा, इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाए इससे। अल्लाह करे आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।